ये भी बात निकलकर सामने आने लगी थी। कल ये भी चर्चाओं का विषय रहने लगा था, लेकिन आज जब क्योंकि एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार मौजूद थे तो शायद चर्चा हुई होगी। जरूरी है कि बिहार में कुछ स्पेशल दिया जाए। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे बड़ी अपडेट क्या है अभी इस वक्त आपके पास में? और ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं और राजनीति के उस पल की गवाह है ये तस्वीरें हैं कि आखिरकार अगले पल क्या होगा। क्या एनडीए बहुमत के साथ सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है? इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या फैसला होता है, उस पर भी हमारी नजरें निगाहें हैं। दिल्ली से सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर लगातार जारी है। वो इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं एक एक करके। बिल्कुल, कई समय से कांग्रेस के खेमे में क्योंकि बहुत शांति थी, लेकिन अब क्योंकि इंडिया गठबंधन बहुत अच्छे आंकड़े के साथ आया है तो ऐसे में हलचल बढ़ गई है। हम तस्वीरें लगातार इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और कुछ ही समय बाद इंडिया गठबंधन की भी बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें सभी बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं, क्योंकि अखिलेश यादव भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। यह अपडेट निकलकर सामने आया था और इस बीच एक और बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। यह बड़ी खबर है कि सरकार बनाने को लेकर कई निर्दलीय सांसद बीजेपी के संपर्क में है। यह बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी। बीजेपी के संपर्क में कई निर्दलीय सांसद भी हैं जो अहम भूमिका निभा सकते हैं। और हम तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मीटिंग के अंदर की यह तस्वीर थी जब वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में बैठे थे चंद्रबाबू नायडू और उसके ठीक बगल में नीतीश कुमार की मौजूदगी थी। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम भी मौजूद थे। तो ये बताता है कि ये जो आंकड़े हैं इनका महत्व कितना है राजनीति में, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से आंकड़े आए, बिहार में जिस तरीके से आंकड़े आए हैं, वो देखिए एकनाथ शिंदे का आपने जिक्र किया, वे लगातार यहां पर बैठे हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री के ठीक बगल में। तो ये अपने आप में जो नंबर्स है वो शो हो रहे हैं। बिल्कुल, हम तस्वीर आपको एनडीए की जब बैठक चल रही थी उसकी दिखा रहे थे और ये उसी के बाहर की भी एक तस्वीर, एक फोटो क्लिक की गई है जिसमें एकनाथ शिंदे नजर आ रही है, चंद्रबाबू नायडू नजर आ रही है, हाथ मिलाते हुए नजर आ रही है। और ये साफ तौर पर, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट करके भी और खुद भी ये जानकारी दी थी कि वो एनडीए के साथ है और वो केंद्र में सरकार बनाने के लिए एनडीए का पूरा समर्थन भी करेंगे। और क्योंकि टीडीपी एक बहुत बड़े आंकड़े के साथ इस बार जीती है और समर्थन उसने एनडीए को दिया है और कहा है कि राज्य में भी और केंद्र में भी हम सरकार बनाएंगे। और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये एनडीए की बैठक की तस्वीर है। फिलहाल ये बैठक खत्म हो गई है और जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, चंद्रबाबू नायडू उनके बगल में, चिराग पासवान की भी तस्वीर है। भी इस बार काफी अहम है। बिल्कुल, और चिराग पासवान ने कहा भी है कि अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। और ये जयंत चौधरी भी नजर आ रहे हैं। जयंत चौधरी भी बैठक में मौजूद थे। ये सभी दल जो है वो एनडीए के साथ है और सभी दलों की मौजूदगी में ये बैठक आज हुई थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी। और इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद में अब जो दिल्ली की फिजाएं हैं उसमें पूरी तरह से राजनीतिक तस्वीरें उभर करके सामने आ रही हैं, क्योंकि एनडीए की इस बैठक के बाद अब इंडिया गठबंधन की भी बैठक होने जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कहा यह जा रहा है कि एनडीए अब सरकार बनाने का दावा कभी भी पेश कर सकता है। राष्ट्रपति से मुलाकात होगी, नरेंद्र मोदी जाएंगे राष्ट्रपति भवन, उनके साथ कई महत्वपूर्ण नेता जो एनडीए के गठबंधन के हैं वो होंगे और इसी आधार पर सरकार बनाने का दावा बहुमत के आंकड़े के साथ में राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाएगा। कुछ ही देर में इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। और बिल्कुल, इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए सभी नेता जो हैं वो दिल्ली भी पहुंच गए हैं। अखिलेश यादव भी नजर आए थे, वो दिल्ली पहुंच गए हैं। ये बड़ी खबरें लगातार हम आपको दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी के संपर्क में कई निर्दलीय सांसद हैं जो किसी दल के साथ नहीं थे, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की है। वो सभी सांसद भी एनडीए के संपर्क में है, बीजेपी के संपर्क में है। और बीजेपी इस वक्त जो है नंबर गेम के लिए, क्योंकि बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा चाहिए तो उसके लिए लगातार वो अन्य दलों के सांसद जो चुनकर आए हैं इस बार चुनाव में उनके संपर्क में भी है और उनके साथ मिलकर जो है बीजेपी अगर सरकार बनाती है तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण रहेगा। ये जो निर्दलीय का आंकड़ा है ममता, वो है 17 का। 17 निर्दलीय हैं जो जीत करके आए हैं, जो चुन करके आए, अदर्स जिनको हम कहेंगे
वो बीजेपी के संपर्क में है। बीजेपी ये जानती है कि उसके पास मेजोरिटी का नंबर नहीं है, तो जितने भी सहयोगी साथी और जितने भी उसके साथ लोग जोड़े जा सकते हैं उनको जोड़ने की कवायद इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। बीजेपी के संपर्क में कई निर्दलीय सांसद हैं जिनसे बीजेपी बात कर रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। सुबह 11 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक होने वाली है। ये बड़ी खबर है। 7 जून को ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और 7 जून को मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ गई है कि 7 जून को अब एनडीए जो है वो सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। आज 5 जून है, 4 जून को नतीजा आए, लेकिन आंकड़ों ने जो है अब वो सियासी हलचलों को बढ़ा दिया है। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की 11 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक होने जा रही है 7 जून को। 7 जून को ही बैठक के बाद एनडीए के नेता सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, लेकिन 7 जून को जब एनडीए की बैठक होगी उसमें संसदीय दल का नेता चुना जाएगा नरेंद्र मोदी को। और इसके बाद नरेंद्र मोदी जो एनडीए के नेता हैं उनके साथ मिलकर के सरकार बनाने का दावा राष्ट्रपति भवन जाकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके पेश करेंगे और जैसे टाइम मिलेगा फिर उसके बाद शपथ ग्रहण होगा। बिल्कुल, क्योंकि अब लगातार जो है बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है और आज एक बैठक हुई थी और अभी और कई बैठकें होना बाकी हैं। उन बैठकों में ये साफ हो जाएगा कि किस तरीके के समीकरण बढ़ रहे हैं और किस तरीके का आंकड़ा जो है वो पार हो रहा है और किस तरीके से गुणा भाग करके एनडीए इस बात सरकार बना रही है। और एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि 7 जून को इस सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सरकार बनाने को लेकर कई निर्दलीय सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक रहने वाली है। सुबह 11 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक रहेगी। तो बीजेपी के संपर्क में कई निर्दलीय सांसद भी हैं। तो पीएम के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा जब राष्ट्रपति के पास पहुंचा, इसके बाद 17वीं लोकसभा भंग कर दी गई है। अब 18वीं लोकसभा की कवायद है। आखिरकार कौन प्रधानमंत्री होगा इसको लेकर के चर्चा हो चुकी है। फिलहाल सबसे बड़ी जानकारी आ रही है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि 7 जून को सरकार बनाने का दावा एनडीए की तरफ से पेश किया जाएगा। उससे पहले यह खबर निकल करके आ रही थी कि एनडीए जो है वो आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है ये दिल्ली से, जहां पर आपको बता दें कि अलग अलग छोटे दलों को भी उनसे भी बात की जा रही है। 15 छोटे बड़े ऐसे दल हैं जो